राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक नंबर की ओर बढ़ रही है। हम टोल भी दे रहे हैं, बड़ी हुई दरें भी दे रहे हैं, और टूटी सड़कों पे हमारे वाहन भी टूट रहे, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। कौन सी सरकार है आपकी? राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक लगा, जिस तरह हमारी छोटी बालिकाओं बालकों के साथ दरिंदगी की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हुआ, कौन सुधरेगा इस राजस्थान की? उन तमाम ताकतों से लड़ रहा है, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और माफियाओं से लड़ रहा है, चाहे बजरी माफिया हो, पर्यटन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, टोल माफिया। वो लड़ता रहता है और लड़ते लड़ते भी हमारी सेवा करता है। ये मंत्री की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता के सिंहासन किसान कौम का कब्जा कैसे, ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल की। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ी, जब सरकार को भगाना था, सरकार को घेरना था, उस वक्त इस राजस्थान से कोई योद्धा, कोई धरती पुत्र आया, वो हनुमान बेनीवाल था, जिस कौम, जवान, किसान की रखवाली करा था। इन सबका राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा निर्माण होगा, वो नागौर जिले में केंद्र का सबसे ज्यादा पैसा लगेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एमपी का चुनाव जब तक आएगा, तब तक नागौर के अंदर आप काम की जब गणना करोगे तो आपको लगेगा कि बाकी सांसदों से हमारा सांसद काम में भी ठीक है और लड़ाई में भी ठीक है। देश में दो लड़ाइयां हुई, एक किसान आंदोलन जिसमें हमारे सांसद ने किसान कौम के सम्मान के लिए सत्ता छोड़ी, 70 दिन सड़क पे बैठा और किसानों का सम्मान बढ़ाया। जब देश का जवान संकट में था, जब देश के जवानों को आर्मी के अंदर जिस जज्बे के साथ जाते हैं, जब सेना को ठेके पे दे दिया, तभी छोटे भाइयों को सुध लेने वाला कोई नहीं था। कहने को तो कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मुझे एक बच्चा बता दो जिसको मैंने बिगाड़ दिया, एक बच्चा बता दो, तेजाराम जी एक बच्चा बताओ जिसको मैं ये कहता हूं कि तू शराब का काम कर, तू डोडा का काम कर, तू जमीन पे कब्जा कर। किसी को कहा तो बताओ मुझे आज तक? कहा है क्या कभी? मैं तो ऐसा ज्ञान देता हूं, मेरा ज्ञान अगर ले ले तो आधा जीवन उसका वैसे ही सफल हो जाए। मुझे देख लो, खाली पढ़ लो एक बार। कभी गलत काम के लिए मैं कहता नहीं करता हूं। और हाँ, छोटे मोटे काम अगर आप लोग आते हो तो मुझे करने पड़ेंगे। छोटे मोटे काम नहीं करूँगा, मुझे कौन पूछेगा बताओ? अगर कोई छोटा मोटा कर भी लेता तो उसको कहता हूँ दोबारा बदमाशी मत करना, एक बार अपने घर जाओ, काम करो, माता पिता का नाम रोशन करो और अच्छा काम करो। जब देश के जवानों पे आर्मी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमारे जो इलाके हैं, शेखावाटी मारवाड़ के इलाके, सबसे ज्यादा हमारे जवान सेना के अंदर जाते हैं, सेना को ठेके पे दे दिया। देश का कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली को घेरने के लिए। परिणाम ये हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने 25% जो अग्निवीर आर्मी में रखने की बात थी और 75 को वापस भेज रहे थे, वो 50 वापस आर्मी के अंदर रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस बार इस राजस्थान के चुनाव के अंदर 50 से ज्यादा सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक नंबर की ओर बढ़ रही है। अगर उन सीटों पे आपने जबरदस्त आशीर्वाद दे दिया और लोकसभा चुनाव से पहले आपने एक होकार दिल्ली की ओर भर दी, तो अग्निपथ की योजना भी वापस करवा देंगे। अग्निवीर भाई जिसने अभी शहादत दी पंजाब के अंदर, उसकी बॉडी लेके किस तरह 4 आदमी आते हैं एम्बुलेंस के अंदर और बॉडी घर पे रख के, देखा आपने सोशल मीडिया पे क्या नहीं देखा था? तब आपने कहा हनुमान जी, मेरी याद आई ना आपको। बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा है, बाकी तो मोदी की गोदी में बैठे हैं सारे सारे। एक व्यक्ति है जो सत्ता छोड़ के सड़कों पे जवान, किसान, बढ़ती महंगाई, वो लोकसभा के अंदर कहता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 2014 में जो थी, जब एनडीए की सरकार बनी, वो कीमतें 2014 से कम करो। हम टोल भी दे रहे हैं, बड़ी हुई दरें भी दे रहे हैं, और टूटी सड़कों पे हमारे वाहन भी टूट रहे, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। कौन सी सरकार है आपकी जो ये कहता है कि राजस्थान के अंदर ईस्टर्न कैनाल, ईआरसीपी लागू करो, जो ये कहता है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, जो ये कहता है कि 80% स्थानीय, जहां भी हमारी चाहे सीमेंट हो, चाहे तेल हो, चाहे दूसरे उद्योग हो, बाड़मेर से भिवाड़ी तक के जो हमारे कारखाने हैं, वहां 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को 80%।
तब जाके बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जहां पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, परीक्षाओं में पारदर्शिता, आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग जिसका बंटाधार हो गया। देश के अंदर सबसे बड़ी बदनामी हमारी राजस्थान की हुई। राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक लगा, जिस तरह हमारी छोटी बालिकाओं बालकों के साथ दरिंदगी की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हुआ, कौन सुधरेगा इस राजस्थान की? राजस्थान की सुध आप लोग लोगे। इस चुनाव के अंदर वोट की चोट से आप लोग संदेश दे दो दिल्ली तक कि लोग आपको ही धोखा दे रहे हैं। लोग हमें भी धोखा दे जाते हैं, तो काम है लोगों को, मौका लगता है वो धोखा दे देता है, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मेरी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं होगा। हो सकता है कि कई बार छोटा मोटा हैंग हो गया होगा और आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप मेरे भाई हो, मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हो। मेरा आरएलपी परिवार है। आपको पता है कि अकेला व्यक्ति लड़ रहा है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, भूखा प्यासा, हमारे समाज की, किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। वो हमेशा उन तमाम ताकतों से लड़ रहा है, उन भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और माफियाओं से लड़ रहा है, चाहे बजरी माफिया हो, पर्यटन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, टोल माफिया। वो लड़ता रहता है और लड़ते लड़ते भी हमारी सेवा करता है। 5 साल के अंदर वैसे आपने मुझे बहुत कुछ दिया। खींवसर में 8 में जिताया आपने, 13 में जब नागौर की 9 सीट बीजेपी की थी, आपने भारी वोटों से मुझे जिता के विधानसभा में भेजा। 14 में मैं लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा, खींवसर में आपने नंबर 1 रखा। कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त आपने खींवसर क्षेत्र के अंदर कराई थी उस समय। 18 में फिर आपने जिताया, मैं प्रचार करने आपके बीच नहीं आ पाया था। आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप जाओ, हम खींवसर संभालेंगे। 19 के अंदर फिर लोकसभा में 55,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकला और फिर मेरे छोटे भाई को जिता के संदेश दिया, ये खींवसर की धरती है, यहाँ कोई भी आ जाए सरकार से आम जनता लड़ाई लड़ेगी। और भाई को चुनाव भी मैंने आपके कहने से लड़ाया था। मेरी इच्छा कम थी, आपने कहा था या तो अपने घर से भाई को लड़ा लो और हम सीट कांग्रेस पार्टी को दे देंगे। तब मैंने आपका मान सम्मान रखा, आपकी बात रखी और मुझे लगता है कि 5 साल में इसने आपकी सेवा की होगी, प्रयास किया होगा और कम से कम आपको लड़ने का काम आपस में नहीं किया, जोड़ने का काम किया। और हर व्यक्ति यही कहता है कि नारायण जी सीधे हैं, हनुमान जी थोड़े सीधे कम है। सीधे तो हैं, थोड़े से कम है सीधे। देखो एकदम सीधा हो तो काम कैसे होगा बताओ मुझे? काम करने के लिए तो अंगुली को भी टेढ़ी करनी पड़ती है, घी नहीं निकलता। आप सोशल मीडिया पे रोज नेताओं के बयान देख रहे हो नहीं देख रहे हो? कितनी गाली लोग मुझे दे रहे हैं बताओ मुझे? क्या मैं इतना सीधा हो जाऊं? होना ही पड़ेगा। अब क्या आप बताओ मुझे? क्योंकि मैं टेढ़ा हूं तो आप कह दो कि गुस्सा करते टेढ़ा हो जाता। तो अब ऐसा करो, जो गालियां दे रहे हैं उनका इलाज वोट की चोट से करो। कुछ लोग मेरी नकल कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ रह के 4 आदमी जानने लग गए, तो बोले हम तो हनुमान जी बन गए। हनुमान जी बन के बातें करना, चीतें करने, लेकिन उन पूरी कहानी समझ नहीं पा रहे। हल्की भाषा का प्रयोग करने से आदमी बड़ा नहीं होता। पहले चुनाव जीतना पड़ता है, फिर और जीतना पड़ता है, फिर और जीतना पड़ता है, फिर और जीतना पड़ता है। 5-5, 6-6, 7-7 बार जिता दिया मुझे आपने। फिर भी आप अभी के आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हनुमान जी सबको साथ लेके चलते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। ऐसा राजस्थान का तो कोई समाज नहीं जिसके लिए मैंने लड़ाई नहीं लड़ी। मेरी अभी आप देख लें सूची एमएलए के जो टिकट मैंने बांटे हैं, करीब 81 टिकट मैंने बांटे थे 83, जिनमें 2-3 बदमाश तो सिम्बल जमा नहीं कराए भागे सेट हो गए थे बीच में, और 5-4 सेटिंग करके फार्म उठा के भाग गए थे। देख रहे हो क्या करें बताओ मुझे? अब कोई मशीन तो है नहीं मेरे पास। 5 आदमी गारंटर आते हैं, मशीन लगाऊं पता लगे तब तो पता लग जाए। गारंटर भी रह जाते हैं, स्विच ऑफ करके भाग जाते हैं। किसकी गारंटी लें बताओ? जिनको हम खुद तैयार करते हैं, जिनको खुद साथ रह के ट्रेनिंग देते हैं, जब वही सामने हो जाते हैं तो अगला तो सामने होगा ही, उसका क्या कर सकते हैं? ये जो मेरी लड़ाई है, ये मंत्री की लड़ाई नहीं है,
ये सत्ता के सिंहासन किसान कौम का कब्जा कैसे, ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल की। इस लड़ाई के अंदर अगर मेरा कोई सच्चा हितैषी तो मुझे छोड़ के थोड़ी जाएगा, तो मेरा साथ देगा। ये मेघ सिंह जी बैठे, प्रधान का चुनाव लूज कर गए थे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुद को पीड़ा थी। मैंने कहा था कि आप चुनाव नहीं आ रहे हो, मैं मौके पे था, ऐसे नहीं कि इनको खड़ा कर दिया मैं छोड़ दिया, मौके पे था। में उठा के ले जाते हो तो कई तो बिना ऑफिस जाए सीधा ही ले जाते हैं, ऑफिस के बाहर ले जाए उठा। तो ये मैंने प्रयास किया, ये मैंने जागृत किया आप लोगों को। मुंडवा के अंदर मैं 15 साल पहले बता दूं आपको, मुंडवा के अंदर 2-3 लोग थे, वो ट्रांसफार्मर की गाड़ी अपने घर ले जाते थे और घर से ट्रांसफार्मर बांटते थे। रामेश्वर जी आपका भाड़ा में रखता, उनकी दुकानें बंद कर दी सब। नए लोग आ गए, नए नेता तैयार हो गए। कितने नए नेता तैयार हुए बताओ मुझे? दलाल खत्म हो गए खींवसर, मुंडवा, नागौर के अंदर, इस जिले के अंदर जो किसानों को लूटते थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक दिन में मैंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, प्रयास कर रहा हूं। तकलीफ तो राम जी में पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? अगर वो हिम्मत हार जाते तो? मैं तो बहुत हिम्मत वाला आदमी, आप जानते हो। मेरा इतना बड़ा जज्बा है कि खींवसर का विधायक होते हुए जब आपकी तकलीफ देखी राजस्थान के किसानों की, मैंने कहा हुंकार भरूंगा, मेरे भाइयों का कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त कराऊंगा, नई नौकरियां लगाऊंगा और हुंकार रैलियों के माध्यम से देश के अंदर इस कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा मिली तो खींवसर के विधायक के संघर्ष से किसानों को कर्ज माफी का आंदोलन देश के अंदर हवा मिली थी। उसके बाद नई पार्टी का निर्माण करके उस पार्टी को मान्यता दिलाना, मोदी से सीट छुड़वा के, बाड़मेर की जो सीट थी मेरे खाते की सीट बीजेपी के मेरे उस मित्र को देना जो मेरी पार्टी के सामने 3rd नंबर था, उसको सीट दिला के केंद्र में मंत्री बनो। कर सकता कोई इतना काम? बताओ मुझे। लोग तो खुद बनने के लिए घूमते हैं और मैं लोगों को बनाने के लिए घूमता हूं। मैंने 5 साल के अंदर कितना कुनबा बढ़ाया, परिवार बढ़ाया, बताओ मुझे। 1 विधायक, 3 एमएलए, 1 एमपी, 5 प्रधान और 1 म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन भाई सुभाष कंदोई हमारे बीच बैठे हैं, जो भाषण दिया था उन्होंने। लोगों ने कहा ये तो गांव की पार्टी आरएलपी। शहर में भी सुभाष कंदोई ये बैठे हैं, शहर में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने परचम फहराया। उपचुनाव के अंदर बल्लभनगर से लेकर सरदार सिर तक, दुर्भाग्य देखिए, बल्लभनगर में जिस व्यक्ति के लिए मैं 15 दिन रहा, उसको वोट डलाए, 50,000 रुपये लेके गया, वो भाजपा में चला गया। देखा आपने भी? और अकेला चला नहीं गया, मेरी 15 सीट खराब कर दी। मेवाड़ का प्रभारी था, 15 लोगों को कहा कि हनुमान जी के साथ चलना, मैं टिकट दिलाऊंगा, स्विच ऑफ करा के सबको कहा चलो बीजेपी के अंदर। तो ऐसे ही, और सरदार शहर वाले को टिकट दिया, उसने सेटिंग करी और मेरा फार्म उठा लिया वापस। अब कैसे कैसे लोग मिलते हैं धरती पे, बताओ मुझे क्या करें? सब जगह मैं थोड़ी लड़ूंगा जाके, किसी न किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप मुझ पे भरोसा कर रहे हो और मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, इसलिए खींवसर से ही फार्म भरा मैंने दोबारा कि खींवसर से लड़ूंगा चुनाव, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा भरोसा अगर राजस्थान के अंदर है वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र पे है कि मैं फार्म भर दूंगा तो खींवसर की जनता अपने आप चुनाव लड़ेगी और भारी वोटों जिता के मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेगी। ये भरोसा हनुमान बेनीवाल अगर करता है तो इस विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ, जिन्हें लगातार 7 बार मैं रहा या नहीं रहा, चेहरा मेरा भाई था या कोई और था, आपने मेरा सम्मान रखा, तो दोनों हाथ खड़े करके एक तो बता दो कि थे चाहो गाँव गाँव फिरने वालों तो मारू बेटे लोगों ने पहले बताया दो था, वो थाने करना पड़े लो काम संभाल लोगे ना? अरे आज मैं मोदी ने किया बात करना कि मोदी मांगो फोन कौन उठाओ, तो मैं उठाऊं बजे। तो बीजेपी को मोदी धनी है तो मैं आरएलपी को तो मैं ही हूँ धनी भाई। है कहीं क्या थाने कहीं जोर आवे शायद हेलीकॉप्टर, जोर तो अभी रुपये कितना लगे हेलीकॉप्टर शायद 15-20 लाख रुपया रोज का लगे हेलीकॉप्टर का। वो को नहीं जुगाड़ हाल रात हो मुश्किल हो, आधा दिन उधार में चले हाल तो मामला। पहले होता मैं घूम लेता राजस्थान के अंदर, वो रथ लेके आया था, वो भी भाग गया था रथ वाला, पाचो एक और पकड़ लिया पुराना रथ, खच्चर खच्चर देखो तो क्या लगा। सारी तकलीफ मेरे ऊपर ही पड़ गई सारी। तो तेजाजी महाराज की कृपा है, मैं सुखजीव कह रहा था मैं कि तेजाजी की कृपा मेरे ऊपर ही है। वचन और बलिदान, जहां बलिदान किसान कौम मांगेगी सबसे पहले मैं बलिदान दूंगा, जरूरत नहीं है
कि फलान जी आए बयान देने वाले, देखा ना आपने। 20 साल तो आपको देखते हो गई। मैं तो एक काम करूं कि मैं ये तय कर लूं अब कि मैं लोगों को बनाना छोड़ दूं अब, है ना। क्यों बनाऊं जो कोई हम हो जाते रहे। कल एक फोटो देख रही हो 15-13 जना मारा बनोड़ा हम बाचन दे मार दो। मैं क्या शर्म ही को नहीं कहीं कराना बताओ। आगे जरूरत पड़े तो पगा पड़ जावे और जरूरत निकली और हम हो जावे। अरे एक छोटो मैं तेरा बता रही हूँ ना, एक ही करो तो बात तो मन लागे मारे लेने हो थाऊ ज्यादा है जगह ने बनाई दूं निकलो। ए सुनो ए दीप जी रे बड़ो नौकों प्रचार करना हो मारो ए बड़ कांग्रेस तो करे अटारल भी करे। हाँ अरे सुनो वो तो क्या कि अपने ही हल्के अपने ही ट्रेनिंग लेके निकल गए, निकले नहीं लोगों ने निकाल दिया। लोग रोज अरे थे हैं टारो थारी वजह में हनुमान जी नेता बनिया, थारी वजह में वो परिवार 58 वो परिवार तो सन 57-60 में थे आगत बेटे हैं क्या ठाते हैं बताओ से। भंवर जी बताए थे धान करना भाषण में अगली बात है। मतलब आदमी किस तरह विरोधियों के चक्कर में चढ़ जाए उसको खुद को ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। मैं कैसा भी हूं आपको छोड़ के थोड़ी गया जाऊंगा भी नहीं। कभी आप नाराज भी हो जाओगे तो लोग जाए सो जाओ 4-6 घंटा पास ठीक हो जाओ और कहीं तो ही लागे टाइम। मेरे हिसाब से तो मेरे से कोई नाराज नहीं। छोटी मोटी बात है मैं फोन करूं कहीं बात है फोन नहीं उठी क्या बात है तो फोन तो कर दिए मात बात। थोड़ा सा आप एक चीज का ध्यान रखो कि लड़ाई बड़ी है। 115-20 हम भी नहीं जीत रहे आप भी जानते हो। 50-55 में जोरदार फाइट है। मजबूती दिखा दोगे और ठीक सीटा जीत गई। मैं कहूँ सीटा बढ़िया जीत गई। राज अगर हमारे बिना नहीं बनियो तो समझ लो राज थार खुद को ही आएगो। बट बोले 15, 25, 30 वो राज जो बनाओ वो ही राज है। बोले 150 और 125 तैयार रहो और राज आएगो। मैं बात कहने की जरूरत को नहीं था अपना आप एक हमको बिजली गिर पानी राहूं तो ताकि लाड़ छूटे रोजी ना बिल भरना करना तो लाड़ छूटे ताकि काम कर ही जाऊँ। और भी काम तो करूंगा ये छोटे मोटे काम तो आप देख रहे हो। बस मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे देखिए टीम है ना, मुझे बड़ी मजबूत टीम मिले और मजबूत टीम से सत्ता पे कब्जा होता है। टीम मेरी जो है वो ठीक है लेकिन उससे और ज्यादा पूरे राजस्थान को फतेह करने की हम बात कर रहे हैं। पूरे राजस्थान को फतेह करने के लिए एक मजबूत संगठन और टीम की आवश्यकता होती है। कांग्रेस बीजेपी के पास बताओ मुझे कितना पैसा है इनके पास, कितने लोग हैं इनके पास। ये चिन्ह तो 5 साल पहले आया राजस्थान में। कमल का फूल आ गया 80 के अंदर। 80 को साल हो गए मेरे आपके 45 साल। और ये हाथ का चिन्ह भी शायद 80-84 के अंदर हाथ आया था। पहले कांग्रेस का अलग चिन्ह था फिर हाथ आया इंदिरा कांग्रेस 80 के अंदर है ना कांग्रेस अर्थ और कांग्रेस आई। तो ये 80 की 45 साल पुरानी पार्टियां और सत्ता में रही है। देश की सत्ता इनके हाथ में रही, प्रदेश की सत्ता इनके हाथ में रही। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। कोई गलती में अगर प्रधान प्रमुख आएगा तो वही निकलना आटगो हाथ में। और कोई ने अगर आके दियो कहते ओ कहीं काम करो क्या माने कह दियो क्या अरे कहना तो पड़ी बेटे। और व्यवस्था परिवर्तन और कहीं है। व्यवस्था परिवर्तन यही है कि ईमानदारी से काम करो। मारी गाड़ी में अगर चालना है 3-4 दिन में सहन कर ले ओढ़बा। 7वें दिन अगर कोई कह दियो कि कमीशन जोर ज्यादा चले गाड़ी नीचे उतर फाटो चल। यही तो व्यवस्था और व्यवस्था कहीं पे। तो कांग्रेस बीजेपी का खाते मिल लो व्यवस्था कहीं पे तो भेड़ा हो जाओ और वहाँ ले लो ठेका फैक्ट्रियाँ कर लो पैसा कूदो पाचा आ जाओ और कर लो वोट। सुनो तेजाराम जी सुनो 1 मिनट रुको कहते रहेंगे मेरी बात सुनो। आपके बट मैं टिकट बांटी बट हक होने कांग्रेस बीजेपी का मोटा मोटा नेता कोई तो रात की मैंने कह गया छा मांगे टिकट मतलब मैं ले वाला था को टिकट मन टिकट का चांस कम है। तो मजबूत आदमी अपने किसानों के दलितों के तो मैंने कहा ठीक है आपका ध्यान रखें हम भाई टिकट रोक लेंगे इसका एक बार। सब पार्टियां कर रही वो इसको ज्वाइन करा रहा वो भी ने पहरा हुआ वो भी दुपट्टा पाचा पहरा देखो तो रोज ही चल रही। बीजेपी से टिकट कटा मैं फोन करता हूँ आपका टिकट कट के आ रहे हो 2 दिन और रुक जाओ क्यों कि कांग्रेस में और नाव चले। बीजेपी कट कांग्रेस में कट को अब 2 दिन पर जवाब दो ठापड़े पाची भाजपा जब पाचा निर्दलीय अरे करो कहीं होता है तो बताओ यार बम ठाके हाथे माऊ रही जो कोनी साहब ये तो कहीं ठाके रीस घनी आवे और ते हिसाब गणो लो बार
कि गड़बड़ तो कौन करी, तो वो तो लेना ही पड़ी। आई तो व्यवस्था और गई, हमारे 3 MLA देख लो। सरकार जब गिर रही थी, इन 3 विधायकों को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया अमित शाह और अशोक गहलोत ने। ये गए नहीं मुझे छोड़ के, जना 5 उम्मीदवार बनाया ना, बनाया 5 उम्मीदवार। इन्होंने उस परीक्षा में खरे उतरे, इसलिए विधानसभा का चुनाव वापस ले रहा। आपकी कृपा से मेड़ता और भोपालगढ़ के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी अच्छी स्थिति के अंदर है और आपका आशीर्वाद से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं भी इनके वहां कार्यक्रम करूंगा। वैसे तो भोपालगढ़ मेड़ता क्यों सर, पिछली बार भी तीनों ने मेरा साथ दिया और 3 विधायक चुन के राजस्थान की विधानसभा मेरे साथ भेजे। 3 विधानसभाओं में लो आउट भी है और अभी तो मैंने आपको बताया ना 25 से लेकर 50 है जो मजबूत है। मैं 3 का इसलिए कह रहा हूं कि MLA बैठे हैं तीनों यहाँ पे, जो बैठे हुए उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। ये मजबूत इलाके हैं। मैं क्योंसर के अंदर आपको इतने ही बोलाउन दूंगा, कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह की बातें कहेंगे। कई लोग ये भी कह देंगे कि हनुमान जी धार ब्याह में कौन आया, नहीं आ पाया। सुनो, नहीं आ पाया, छोटा भाई आ गया था ना, तो छोटा भाई तो 24 घंटा आपकी सेवा में ही रहा हो, शादी ब्याह में रहा मेरा परिवार। कई मान लो मैं नहीं आ पाया, परिवार आया। लेकिन लोकसभा जब चली, विधानसभा चली, जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ी, जब सरकार को भगाना था, सरकार को घेरना था, उस वक्त इस राजस्थान से कोई योद्धा, कोई धरती पुत्र आया, वो हनुमान बेनीवाल था, जिस कौम जवान किसान की रखवाली कर रहा था। आपको एक ही बात कहनी, वो लड़ने के लिए उसको छोड़ रखा हमने, वो लड़ेगा, वो सत्ता के सिंहासन पर हमें लेके आएगा। बढ़िया बात करें और कोई मान लो पग पकड़े, कोई नहीं पकड़ा लो पग में, आदत है लोगों की। आजकल वीडियो वायरल हुआ, देखो एक आदमी की पग पकड़ लिया, मैं कि पग पकड़ लिया क्यों, मैं खुद फोटो खींच ली, मैं क्यों कहीं गलत काम करे थे, खुद फोटो खींच बापड़ो पकड़ लिया वाला पग, कोई जरूरत हो पग पकड़ ले थे, मैं क्यों कोई धंधो करो क्या, मैं थोड़ा मारा पग पकड़िया नहीं नड़ दिए पाछो मन के वो काम थे ही कर लो, मैं क्यों मैं कहीं करूँ, क्या आवे जगह की रिकॉर्डिंग कर लो और फिर बताओगे मारा, मैं कि मारूंगा धंधा कौन है भाई, थे ही करो थाने मोबाइल पकड़ ले। कोई लोग कई नाटकबाज है, नाटक भी करी, बातें करी, कई चीता करी, अपन बढ़िया चाय पानी पानी है, कोई भूखो हुआ मैंने खानो खुआनो करे, पर वोट कट देना है। ये बात को ध्यान रखना कि वोट हनुमान बेनीवाल को देना है, बोतल का चिन्ह है। और खींवसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी है। राजधानी कहाँ है? खींवसर। कहीं ऐसा नहीं हो कि राजधानी कमजोर पड़ जाए। किसी राज्य की जब राजधानी को घेर लिया जाता है तो राज्य खत्म हो जाता है। पता है कि नहीं आपको? भारत में तो फौजें लड़ती रहे, किला राजधानी मां आ जाए ना, तो तैयार हो जाओ और मुझे आश्वस्त करो कि हनुमान जी आप तो हमारे 2 4 5 बार पीछे फेरो दे दीजिए भैया, हम निकल तो मैं था हेलीकॉप्टर में खींच ऊपर निकलूँ करने बाहर गया ना, निकल तो रहे संभाल तो रहे होता बीच बीच में आता रहूंगा। लेकिन प्रत्येक गांव में इसलिए नहीं पाऊंगा कि प्रत्येक गांव 250 गांव में जाऊं ना, जब मैंने 15 दिन लगे कितना, तो 15 दिन चुनाव नहीं कौन रहा। अब जब गेल और कोई थोड़े तो कौन पूछ सके, अन जाओ तो रहो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।